आदरणीय हमारे देश के सभी देश भाई को मैं प्रणाम करता हूं और विचार मंच के माध्यम से आज मैं अपने भारत के सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में कुछ विषय पे प्रकाश डाल रहा हूँ। आज हम लोग के देश में शादी का एक लगन चल रहा है, जिसे कि हम सब व्यक्ति उसमें प्रभावित हो रहे हैं, जाना पड़ रहा है और उसमें शामिल होना पड़ रहा है। हम सभी को अपने आए हुए आपदा को समझते हुए इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए और उसको दिए हुए हमारे भारत के व्यवस्था के आधार पे, दिए हुए मार्ग के आधार पे उन सभी कार्यक्रम को संपन्न करने का हर नागरिक में अपना निर्णय होना चाहिए, जिससे कि हमें आज खुशी भी रहे और कल खुशी भी रहे और खुशी का लहर हमेशा बना रहे। इस विचारधारा से हम लोग हर कार्यक्रम को पूरा करने में अपना सहयोग और विचार के माध्यम से हम सभी में सम्मिलित होंगे, जिससे कि इस त्यौहार के रूप में जो शादी होती है, जिसमें कि हर संबंधित व्यक्ति एक जगह इकट्ठा होता है। ऐसा नहीं है कि जिसके घर में शादी है उसी परिवार केवल इकट्ठा होते हैं, उनके जितने भी संबंधित हैं वो सबको इकट्ठा होते हैं और यह एक छोटी से छोटी शादी के भी कार्यक्रम में अगर आप एक व्यक्ति प्रभावित हो गए तो कम से कम 100 घर पे इफेक्ट डालता है। सबसे छोटा नेटवर्किंग के बात मैं कर रहा हूँ, बड़े के तो छोड़ दीजिए। इसलिए आप इस चीज़ को बहुत ही ध्यानपूर्वक और दूसरे को भी ध्यान को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम को संपन्न करने का प्रयास कीजिए और दूसरों को भी प्रयास करने का उससे आदरपूर्वक विचार डालिए, जिससे कि हम सभी मानव जाति का समाज कोरोना से संघर्ष करते हुए और उसको हराते हुए अपने कार्यक्रम को संपन्न करने की एक व्यवस्था है, उसे बनाने में कामयाब हो। अगर हम इस चीज़ को नहीं ध्यान देंगे, विचार नहीं रखेंगे, केयर नहीं करेंगे, तो हमें खुशी में भंग डाल सकता है। इसलिए इसे हमें ध्यानपूर्वक देकर इसे करते हुए
हम कोई भी कार्य को संपन्न करने का एक पढ़ने और उस विचार से हम कहीं भी अपना जाएं तो अपने एक विचारधारा और कोरोना से बचते हुए अपने जीवन को जीने का प्रयत्न करें। इसी सलाह के साथ मैं अपना आज वाणी समाप्त करता हूँ और सभी से उम्मीद करता हूँ कि हम सब इस विचार पे अपने जीवन जीने का प्रयत्न करें, जिससे कि हमारा समाज आगे कोरोना से मुक्त रहे और हम सब व्यक्ति अपने जीवन में स्वस्थ रहें, विचारधारा बना रहे और सही मार्ग पे जीने की शिक्षा हमेशा हर जगह पर प्रकाशित होते रहे। और सभी को हम नमन के साथ हार्दिक दिल से प्रणाम करता हूँ। विश्व स्वस्थ रहे, भारत स्वस्थ रहे, मानव जाति स्वस्थ रहे, इससे सभी धर्म के ईश्वर से मैं मनोकांक्षा करता हूँ, नमन करता हूँ कि इस रोग को से मुक्ति दिलाने में हमें आशीर्वाद दें, जिससे कि बहुत जल्द से जल्द इस रोग से हम मानव प्राणी मुक्त प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।